हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो समय को और ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सुएंग होता है वो राइडर एसोसिएशन के फाइनल एग्जाम के लिए जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है ये देख के कि उसके टीम में बस वो और एआई ही होते हैं। और वो देखने के बाद सुएंग उस एग्जामिनर से पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस एग्जामिनर, क्या इस एग्जाम में बस मैं अकेला ही हूँ? और उसकी बातें सुन के पीछे से वो मोटा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, हम दोनों टीममेट हैं। और ये क्या ही कोइंसिडेंस है, ये तो पक्का से किस्मत होगा। उस मोटे को देखते हम देखते जो स्वयं होता है बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोल रहा होता है, ये सब पक्का से ही तुमने करा है, तो झूठा दिखावा करना बंद करो अब। और तुम्हें वो एग्जामिनर बोलती है, इस ट्रायल में एक छोटा सा डिजास्टर वेव शामिल है, और जैसे कि गिल्डेड सिटी के जो राइडर एसोसिएशन है उनके जो कॉम्बैट फोर्स है वो ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं वेस्टर्न पार्ट में। तो हमेशा चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि कुछ डिजास्टर वेव के क्रिएचर निकल के आ जाए, तो तुम लोग सावधान रहना। और जो इस बार का तुम्हारा मिशन है वो है कि तुमको एक मेच्योर स्पेशल लेवल के डेंजर स्पीसीज को हंट करना है, और मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगी तुम लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन हर साल कोई ना कोई इस ट्रायल में अपनी जान गंवा देता है, और यहाँ तक कि एग्जामिनर भी। तो फिर इस एग्जाम को जरा सा भी हल्के में मत लेना तुम दोनों। और वो सुन के स्वयं सोच रहा होता है, अभी का जो मेरा करंट ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसके सामने कोई सा भी स्पेशल लेवल का डेंजर स्पीसीज, और यहाँ तक कि मैच्योर वाले भी उसके सामने बस किसी तिनके के बराबर है। लेकिन हमको सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं अपने विंड और थंडर के टैलेंट को एक्सपोज नहीं कर सकता इन लोगों के सामने। तो मेरे को ख्याल रखना होगा इन चीजों का। और फिर होते में वो एग्जामिनर बोलती है, तुम्हारे एग्जामिनर ने ऑलरेडी ही स्पेशली डिस्टिंग्विश्ड कर रखा है तुम्हारे स्पेशल टास्क को, और उसी वजह से बाकियों की तरह तुम्हें डेंजर स्पीसीज को हंट नहीं करना, बल्कि तुम लोगों को एक मैच्योर डेंजर स्पीसीज को हंट करना है। और तो सुनते हम देखते सुएंग और उस मोटे का हालत खराब हो जाता है, और वो मोटा बोल रहा होता है, डैम सिस्टर यूनलान, क्या आप हमको बुली करना चाह रहे हो? टॉप डेंजर स्पीसीज को हंट करना है, लेकिन मेरे पास तो बस एक बेबी एलिगेटर ही है। और ये सुन के वो एग्जामिनर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हो किसने बोला था तुमको सुहेंग की टीम में आने के लिए? तो जो सुहेंग का जो भी टास्क होगा वो तुम्हारा भी टास्क होगा, और मेरे को तुम एग्जामिनर बोलो, और अगली बार से तुम मेरे को सिस्टर बोलोगे तो मैं तुम्हारे में से एक पॉइंट को काट दूंगी। तो अगली बार से ख्याल रखना तुम। और ये सुन के वो मोटा रोता हुआ बोलता है, नहीं यून, सॉरी एग्जामिनर। और भी होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सभी गाड़ी में बैठ के ट्रायल के लिए जा रहे होते हैं। और जहाँ हम देखते हैं वो मोटा अपने कार को चला रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, ये मिशन तो कितना ज्यादा ही अजीब है। और फिर वो स्वयं से बोलता है, ब्रदर मेरे को तो लगा था कि तुम मेरे से थोड़ा सा ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मैंने तो उम्मीद नहीं करा था कि तुम इतने डिफिकल्ट टास्क को भी इतने आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर ये सब मेरे को पहले से पता होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी टीम अप नहीं करता। और वो सुन के स्वयं अपने हाथों को खड़ा कर देता है, और फिर होते में वो सोचता हुआ बोलता है, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ खराब होने वाला है इस ग्रीन सोल माउंटेन के ट्रायल में। और दूसरी तरफ वो डिजास्टर वेव, भले ही वो छोटा सा है लेकिन उसके अंदर जो क्रिएचर्स है वो अभी भी अननोन है। और फिर होते हुए हमें दूसरे गाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर बोल रहे होते हैं, तुम्हें नहीं लग रहा ये जो ट्रायल है ये थोड़ा बहुत हार्ड है किसी भी न्यू कमर के लिए? मगर होते में वो एग्जामिनर बोलती है, ये जो आसान पेनिसुला है वो दोबारा से एक डिजास्टर वेव का सामना कर रहा है, वो भी पिछले 100 सालों बाद। लेकिन एडलर्स के जजमेंट के हिसाब से हम लोग इस डिजास्टर वेव का सामना बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और जैसा कि तुमको पता है राइडर एसोसिएशन में ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरपोक है, और वो लोग बैटलफील्ड में आने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो फिर अब से जितने भी न्यू कमर्स होंगे उन लोगों को ही इतने कठोर चीजों से सामना करना होगा। और इस ट्रायल में माना जा रहा है कम से कम जो 1/3 है वो सब मारे जाएंगे, यहाँ तक कि जितने एग्जामिनर है उनको भी मिला के। तो फिर अगर हम लोग अभी से इनके ऊपर कठोर नहीं होते हैं तो फिर इन लोगों का जरा सा भी चांस नहीं होगा फ्यूचर में सरवाइव करने का। और ये सब सुन के मास्टर बोल रहे होते हैं, क्या सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुका है अब? और ये सुन के वो एग्जामिनर बोलती है, सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकता था, लेकिन जबकि तुम यहाँ पे हो इस बारी तो फिर इतना गारंटी है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है वो इतनी आसानी से नहीं मारे जाएंगे। लेकिन बात की बात तो ये है, तुम्हारा जो छोटा अप्रेंटिस है वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह लग रहा था उस टाइम, जिसका बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग मेथड है और एकदम ही शार्प मेथड है। और जो गिल्डेड सिटी है कभी भी ऐसा यंग आदमी को रेज नहीं कर सकता था। उस एग्जामिनर की बात सुन के मास्टर खुश होकर बोलते हैं, वो एक दिन पक्का से मेरे को सरपास करेगा। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जितने भी एग्जामिनर होते हैं उन सभी एग्जामिनर को जो चीफ एग्जामिनर होती है वो समन कर लेती है, और फिर वो उनको सभी खतरों के बारे में बता रही होती है।
और उसकी बातें सुन के जितने भी एग्जामिनर होते हैं उनमें से कुछ सोचने लग जाते हैं कि वो लोग यहाँ पे फंस गए हैं अब। और उनको लग रहा था कि ये जो ट्रायल है बस एक बहाना है और जो राइडर एसोसिएशन है वो इनको बैटल फील्ड में डालना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी एग्जामिनर होते हैं वो सारे पार्टिसिपेंट और इविल आई के साथ निकल जाते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। और जहाँ पे जितनी भी पार्टिसिपेंट टीम है वो सब भी रिस्पॉन्सिबल हो गए उस इविल आई को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जितने भी छोटे छोटे डिजास्टर क्रिएचर उस डिजास्टर वेव से निकल के गए थे वो सभी उस ट्रायल के अंदर आ रहे थे एक एक करके। लेकिन वो जितने भी डिजास्टर क्रिएचर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक कि कोई भी पार्टिसिपेंट अकेले अपने एबिलिटी से उनका सामना नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि 5 टीम मिलके एक साथ काम कर रहे थे वो लोग भी उन डिजास्टर क्रिएचर को हरा नहीं पा रहे थे और फिर वो सब एक एक करके मारे जा रहे थे। और धीरे धीरे जो डिजास्टर क्रिएचर थे उनका तादाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और ये जो ट्रायल था और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था टाइम के साथ। और इस ट्रायल का जो नॉर्मल डेथ रेट है वो बस 1% है, मगर इस बार का जो डेथ परसेंटेज है वो डबल हो चुका है और नहीं तो कम से कम 10 गुना हो चुका है। और फिर चौथे दिन सुएंग ने 3 ट्रायल टीम के साथ उसका इनकाउंटर हुआ, लेकिन वहाँ पे उसने देखा कि वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं और वहाँ पे टूटी हुई हड्डी और खून के धब्बे पूरी जगह में बिखरे हुए थे। अब वो सब देख के वो मोटा बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अगर सुएंग ने उस मोटे को अपने साथ नहीं रखा होता तो वो बहुत पहले इस ग्रीन माउंटेन ट्रायल में दफन हो चुका होता। और फिर उसमें सीन चेंज होता है, हम देखते एक बड़े से गुफा को जहाँ पे सुएंग आग ताप रहा होता है, लेकिन वो जो मोटा होता है एक लड़की के पास होता है जो कि बड़े से पत्थर के ऊपर लेटी हुई होती है और हम देखते वो मोटा उसको पानी पिला रहा होता है। और फिर उतने हम देखते सुएंग एक पिंक वेलवेट बर्ड के पास होता है और वो बोल रहा होता है अगर हम दोनों थोड़ा सा लेट हो जाते तो ये जो पिंक वेलवेट बर्ड है जो कि एक हाई लेवल की डेंजरस स्पीसीज की है और वो भी अपने ग्रोथ स्टेज में है वो भी मारी जाती। और मेरे को पता नहीं अब इस ट्रायल में कितने लोग जिंदा बचे हुए हैं। और ये सुन के वो मोटा बोल रहा होता है ब्रदर सु किस्मत से मैं तुम्हारी टीम में हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरा बॉडी भी अभी किस कोने में पड़ा हुआ होता। तो फिर तुम्हें क्या लगता है हम गिल्डलेट सिटी में वापस जा पाएंगे यहाँ से जिंदा बच के? और क्या वो जितने भी एग्जामिनर्स बैटल फील्ड में गए हैं वो लोग वापस आएंगे हमको बचाने के लिए? मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं सुएंग को जो कि उस पिंक बर्ड को सहला रहा होता है और वो बोल रहा होता है अगर कोई भी हमें वापस नहीं लेने आता तो हम खुद से ही वापस जाएंगे। और सुएंग सब बोल ही रहा होता है कि तो हम देखते वो लड़की होश में आ जाती है और वो देख के वो मोटा बोल रहा होता है ये उठ गई ये उठ गई। लेकिन हम देखते जैसे वो लड़की उठती है वो बोलने लग जाती है बड़ बड़ बड़। और वो सुन के सुएंग को मोटा बोल रहा होता है क्या इसने अभी हमको शुक्रिया बोला? और वो मोटा बोल रहा होता है देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है लेकिन बदकिस्मती से इसके अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है। मगर होते में वो लड़की बोलती है शुक्रिया शुक्रिया तुम दोनों का शुक्रिया, जब मैं राइडर बनी तब मैंने स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन सीखा लेकिन अभी मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी तो मैं भूल गई थी, तो उसके लिए मेरे को माफ कर दो। और फिर होते में बताया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो किसी टीम की मेंबर होती है, मगर उनकी टीम के ऊपर एक फुल स्टेज के टॉप डेंजरस लेवल का क्रीचर हमला कर देता है और उसके सारे टीममेट्स को जान से मार देता है। लेकिन कैसे तैसे वो अपनी चिड़िया के ऊपर बैठ के वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर आगे तक पहुंचती है उसके ऊपर तुरंत ही एक टॉप डेंजर स्पीसीज का बर्ड हमला कर देता है। मगर उतने में सुएंग वो सब देख लेता है और फिर तुरंत ही अपने ड्रैगन स्नेक लेजर का इस्तेमाल करके उसको जान से मार भी देता है। और उसको मारने से जो सुएंग का ट्रायल होता है वो पूरा हो चुका होता है और साथ में सुएंग उस लड़की की जान भी बचा लेता है। और फिर वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सुएंग 3 दिन लगातार से उन 2 बोझ को अपने साथ रखता है और ग्रीन सोल माउंटेन के मिडिल ईस्ट में छुपे हुए होता है, जहाँ पे सुएंग अपने ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट के ऊपर भरोसा कर रहा था जितने भी पावरफुल क्रिएचर है उनको अवॉइड करने के लिए। और बस उसी वजह से सुएंग ने किसी भी खतरनाक क्रिएचर का सामना नहीं करा अभी तक। और जो वो दोनों क्राई बेबी थे वो इतने ज्यादा सेंसिबल है कि उन लोगों ने अपने सारे खाना और पानी को सुएंग को दे दिया और फिर खुद ही भूखे रहे सारा टाइम। मगर उस पूरे टाइम में उन तीनों के बीच में हल्का फुल्का दोस्ती हो जाता है और वो जो बड़ा सा गुफा था वो सुएंग के लिए आराम करने का जगह था, वो उसको तब मिला था जब गोनजुन बेहोश हो गई थी भूख के मारे। और वो जो गुफा था वो घर था एक बड़े से भालू का, लेकिन अब ये सुएंग को बिलोंग करता है क्योंकि उस भालू को ड्रैगन स्नेक लेजर्ड ने मार के वहाँ से भगा दिया था। और वो तो हम देखते वो तीनों आग के पास बैठे हुए होते हैं और सुएंग बोल रहा होता है अगली बार से ध्यान रखना कि सारा खाना तुम मेरे को हिम्मत दे देना और मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है, जो हमारे करंट सप्लाई है वो कुछ टाइम के लिए हमारे लिए काफी है और अगर हम लोगों का किस्मत अच्छा रहा तो मैं तुम दोनों को सेफली वापस लेके चले जाऊंगा। और तो सुनते वो लड़की बड़े खुश होकर बोलती है मेरे को माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करा और तुम लोगों को दिक्कत में भी डाला।
और वो ये सब भोली रोटी के उत्ते में वो लोग देखते हैं जंगल के अंदर से कोई आवाज आ रहा है और वो आवाज सुन के स्वयं बहुत चौकन्ना हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते वो मोटा पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो डर के मारे कांप रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या इस बारी एक टेरर स्पीसीज का क्रिएचर है। और फिर होते में हम देखते जो स्वयं होता है वहां से उड़ ही जाता है और फिर होते में स्वयं देखते एक ट्राइनोसोरस को जंगल के अंदर और वो देख के स्वयं खुश होकर बोलता है अरे मेरे को पता था ये मास्टर का लावा ट्राइनोसोरस है। मगर होते में हम देखते हैं स्वयं की तरफ बहुत बड़े बड़े आग के गोले आ रहे होते हैं और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो मास्टर है और क्या वो फाइट कर रहे हैं और ये तो लेवल 10 का इंलाइनमेंट टेरिफाइंग टेक्निक है लावा एक्सप्लोजन जो कि आसमान से गिरता है। और वो भयानक बैटल देख के स्वयं खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसको पता था कि वो अपने मास्टर की किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता है। मगर वो सब जानने के बावजूद भी स्वयं वहाँ की तरफ जाने लग गया और फिर स्वयं ने अपने क्रिस्टल रॉक ड्रैगन को एआई डोंग और गोंग जूंग के पास छोड़ के आ गया उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर वो तुरंत ही अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ऊपर बैठ के सोल ग्रीन माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। और स्वयं को देख के जो एआई डोंग होता है वो लड़की होती है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है स्वयं के कंट्रोल पैड को देख के। और फिर हम देखते स्वयं को उस घने जंगल को पार करने के बाद स्वयं अपने दूरबीन का इस्तेमाल करके उस बैटल को देखने लग जाता है और वो अपने मास्टर को देख के बोल रहा होता है मास्टर तो साइड में खड़े हैं और चीफ एग्जामिनर के और वो दोनों जने ही हवा में उड़ रहे हैं अभी और उन दोनों के नीचे कुछ बीस्ट फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और पक्का से यही कोर होगा उस डिजास्टर वेव का। वहाँ होते में स्वयं वहाँ के एक बीस्ट को देख के बोल रहा होता है वो क्या है वो तो एक सेकेंडरी नाइटमेयर स्पीसीज का आइस रिंग ड्रैगन है। और हम देखते वो जो आइस रिंग ड्रैगन होता है वो मास्टर और चीफ एग्जामिनर के बीस्ट के ऊपर हमला कर रहा होता है और वो सब देख के जो स्वयं होता है उसका हालत खराब हो जाता है और वो बोल रहा होता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है मेरे मास्टर एक नाइटमेयर स्पीसीज के साथ सामना कर रहे हैं और मेरे एंशिएंट ड्रैगन स्क्रिप्चर के हिसाब से ये जो आइस रिंग ड्रैगन का स्पाइन मैरो है और इसका जो पॉइजन सेक्स होता है वो चाहिए होता है आइस क्रिस्टल लियोन ड्रैगन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो फिर ये जो बैटल है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मास्टर के लिए। और तब बोलते हम देखते हैं मास्टर को और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके बोल रहे होते हैं मंकी किंग अब तुम्हारी बारी है। और तब बोलते हम देखते हैं मास्टर वहाँ पे अपने मंकी किंग को समन कर लेते हैं और मंकी किंग आते ही तुरंत ही बड़ा तेज का मुक्का मार देता है उस आइस रिंग ड्रैगन के मुंह में। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है तुरंत ही उस मंकी किंग को पूरा जकड़ लेता है और वो सब देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो मास्टर का सेकंड मेजर पेट है रिफ्ट मंकी किंग और ये एक सुपर टेरिस्ट स्पीसीज का है जो कि परफेक्टली कंबाइंड होता है अर्थ बीस्ट क्यूआई और फाइटिंग एलिमेंट से और ये सबसे खतरनाक में से एक एग्जिस्टेंस है किसी भी सुपर टेस्ट स्पीसीज में। और फिर हम देखते उस मंकी किंग को जो कि अपने पावर को चार्ज कर रहा होता है और फिर तुरंत ही बड़े गुस्से में छलांग मार देता है उस आइस रिंग ड्रैगन की तरफ। और हम देखते हैं मंकी किंग अपने दोनों हाथों को सामने करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो इस टेररिस्ट स्पीसीज का एयर स्किल रेजिंग ब्रस्ट जो कि लेवल 10 इंग्लाइनमेंट एबिलिटी है एटमॉस्फेरिक रेप। लेकिन वो जो आइस रिंग ड्रैगन है वो तो उड़ सकता है तो क्या ये अटैक काम करेगा उसके ऊपर। और मास्टर की ये सब हरकतें देख के जो चीफ एग्जामिनर होता है वो बोल रहा होता है मास्टर से क्या तुम अब इस फाइट में सीरियस हो गई। और तब सुनते हम देखते जो मास्टर होता है तुरंत चुटकी बजाता है और उनकी चुटकी बजाते हम देखते जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा सा काला हाथ निकल के आता है और उस बड़े हाथ को देखने के बाद तो उस आइस ड्रैगन का भी हालत खराब हो जाता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं वो जो बड़ा सा हाथ होता है वो उस आइस ड्रैगन को अपने पंजों के अंदर पकड़ लेता है और उसको दबा के मार देता है। और वो सब देख के स्वयं बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है ये तो बहुत ही जल्दी हो गया। तो क्या वो एक माउंटेनियस फिगर था जो कि मास्टर ने समन करा था और वो मास्टर का फर्स्ट मेन फोर्स है जो कि है द ब्लैक सिन बीस्ट। और ये कैसा पावर था जो कि एक नाइटमेयर स्पीसीज के पावर को भी सरपास कर दिया। मगर तो हम देखते हैं मास्टर को जो कि उस आइस रिंग ड्रैगन को मारने के बाद उसके अंदर से वो मटेरियल को ले लेते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है उनको। और फिर इसी आइस रिंग ड्रैगन के मरने के साथ साथ ही जो डिजास्टर वेव है छोटा वाला वो भी खत्म हो गया और उसके साथ ही वो जो ब्रूटल ट्रायल था वो भी खत्म हो गया। और इतने ज्यादा डेथ होने की वजह से बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ गिल्डेड सिटी का। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीफ एग्जामिनर है उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा किसी को
क्योंकि उनके हिसाब से अगर किसी के अंदर हिम्मत नहीं है एक डिजास्टर वेव का सामना करने का तो फिर उनके लिए अच्छा ही है कि वो लोग ऐसे ही मर जाए। और फिर होते में वहाँ पे जो ट्रायल का रिजल्ट होता है वो अनाउंस हो चुका होता है, जहाँ पे जो सुएंग होता है वो अनडाउटली फर्स्ट आता है और उसको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड भी मिलता है एसोसिएशन की तरफ से। और फिर उसके बाद सुएंग सर्टिफिकेट लेने के बाद तुरंत ही भागता हुआ गया ग्रीन रिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहाँ पे वो खुद के लिए एक सप्लीमेंट्री बीज ढूंढ रहा था। और फिर हम देखते सुएंग उस इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे एक आदमी उसको बोल रहा होता है क्या तुम सुएंग हो? और ये सुन के सुएंग बोलता है हाँ आप सही बोल रहे हो, मैं सुएंग हूँ। और तो बोलते हम देखते वो जो आदमी होता है बड़ा तेज का मुक्का मारता है सुएंग के सर पे। और फिर वो मुक्का खाने के बाद सुएंग बड़े गुस्से में बोल रहा होता है तुमने अभी मेरे को क्यों मारा? मगर वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है मेरे को आदमियों को मारना अच्छा लगता है, तभी मैंने अभी सुएंग को मारा, हो। और क्योंकि मैं एक पुनर्जन्म हूँ, रीडर्स फादर क्यों हुई का। और उसकी हरकतें देख के जो सुएंग होता है वो बोल रहा होता है मेरे को तो लग रहा है कि तुम थोड़े पागल से हो। और फिर होते में और एक आदमी सुएंग को बोल रहा होता है जो डॉक्टर है वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं तो तुम जरा सी भी चिंता मत करो, तो फिर चलो किसी दूसरी जगह पे चलते हैं, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। और फिर तो हम देखते हैं वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर घूमने लग जाते हैं और जहाँ पे वो आदमी सुएंग से बोल रहा होता है अभी इस टाइम में 7 टाइप के डेंजरस स्पीसीज के हीलिंग कब्स है इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, और यहाँ पे 3 सुपर टेस्ट स्पीसीज के भी कब्स है, तो कुल मिला के 5 हो गए। अब ये सब बोल रहा था कि हम देखते जो सुएंग होता है वहाँ के जानवरों को चिढ़ा रहा होता है। और फिर वो आदमी सुएंग से बोल रहा होता है यहाँ देखो यहाँ पे 2 यूनिक सुपर डेंजरस स्पीसीज के हैं गिल्डेड सिटी में, द ब्लड आई गोल्डन जेड ग्रास और ये एक हार्विशियस ब्लड मेटल और हीलिंग सिस्टम वाले हार्नेस पैट है, और इनके अंदर कॉम्बिनेशन है ब्लड और हीलिंग सिस्टम का। और ये जो ब्लड आई गोल्डन जेड ग्रास है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है किसी भी पियर्सिंग वुंड को हील करने के लिए, और यहाँ तक कि भी किसी भी लिक्रेशन और कोई भी मेजर लिम्स के प्रॉब्लम होते हैं उनको भी बहुत हद तक ठीक कर देता है। लेकिन अगर ये जो बीज तुम्हारे कॉम्बैट सिस्टम के साथ फिट नहीं होते हैं तो फिर एक स्नो स्पिरिट और एक एसेंस गोलम उधर रखा हुआ है और वो एक अच्छा चॉइस होगा तुम्हारे लिए। और वो ये सब बोल रहा था कि उत्तर में सुएंग के नजर एक स्पिरिट के ऊपर जाता है जो कि दिखने में पूरी एक छोटी बच्ची की तरह होती है, और उसको देख के सुएंग बोल रहा होता है ये क्या है? और वो देखने के बाद वो आदमी बोल रहा होता है ओह ये एक मिक्स्ड ब्लड पैट है जो कि मिक्सचर है लाइट और डार्क एलिमेंट्स का, और ये पूरी तरीके से इनकॉम्पेटेबल है तुम्हारे लिए। उसकी बातें सुन के सुएंग बोल रहा होता है लाइट और डार्क का मिक्सचर, तो फिर क्या तुम उस बैरियर को हटा सकते हो? मेरे को और भी अच्छे से देखना है उसको। और तब बोलते हम देखते हैं वो जो आदमी होता है उस बैरियर को खोल देता है, और फिर वो सुएंग से बोल रहा होता है तो ठीक है ज्यादा टाइम मत लगाना तुम। और फिर हम देखते हैं सुएंग को वो बहुत ही नजदीक से उस पैट को देखने लग जाता है, और सुएंग को देख के वो जो स्पिरिट होती है वो डर के मारे कांपने लग जाती है। और फिर होते में वो आदमी बोल रहा होता है बिना किसी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा किसी भी पावरफुल हाइब्रिड के लिए जन्म लेना किसी दूसरे टाइप के बीस्ट के बीच में, लेकिन फिर भी ये जो लाइट और डार्क एनर्जी का मिक्सचर है ये पूरी तरीके से इनकॉम्पेटेबल है। और इसके अगर एनर्जी की तरफ से देखे तो इसका जो लेवल है ये किसी भी हॉरर स्पीसीज से कम का है, लेकिन फिर भी ये डेंजरस है किसी भी फुल स्टेज के सुपर डेंजरस स्पीसीज के बराबर का। और ये जो छोटी सी क्रिएचर है इसके अंदर कंप्लीट लाइट और डार्क एनर्जी है इसके बॉडी के अंदर, और जब इसका पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तब ये किसी भी हॉरर स्पीसीज के बराबर की हो जाती है। और हम लोगों ने कभी भी इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर को नहीं देखा पहले कभी, और यहाँ तक कि इसके जो पेरेंट्स का प्रजाति है उसको भी हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। और उसकी बातें सुन के सुएंग सोच रहा होता है लाइट और डार्क एनर्जी क्या ये वो हो सकता है? तो अगर सही में ये उस प्रजाति का हुआ तो फिर मेरे को और एक ट्रेजर मिल चुका है अब। और फिर होते में स्वयं उस आदमी से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ इसको कहाँ से लेके आए हो तुम? और ये सुन के वो आदमी बोलता है ये तो कोई सीक्रेट वाली बात नहीं है कि ये छोटा चाइल्ड कहाँ से आया है। 1 महीने पहले इसको चैरियट टीम वालों ने ढूंढा है राइडर एसोसिएशन से, वो भी एक छोटे नेचुरल सीक्रेट जगह से जो कि इंटरवाइन था ब्लैक और व्हाइट से। और फिर होते में वो बोल रहा होता है वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे दिन और रात एक साथ ही होता है, और जो उनके बीच का बाउंड्री है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर भी है, और उनके पूरे आधे जगह में पूरा रात होता है और बाकी के पूरे जगह में पूरा दिन होता है। और वो जो सीक्रेट जगह है वहाँ का डेंजर लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है, और वो जगह उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और 1 महीने पहले उस जगह को खोजने के बाद जितने भी प्रोफेशनल राइडर हैं राइडर एसोसिएशन के
उन सभी को बोला गया उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। और यही जो छोटी सी स्पिरिट है इसको राइडर एसोसिएशन के एक्सप्लोरेशन टीम लेके आए थे यहाँ पे। और फिर बाद में हम लोग को पता चला कि इसके पास हीलिंग एबिलिटी है लाइट का, लेकिन इसका जो वाइटलिटी है बहुत ही जल्दी खत्म होता है। तभी इसको ग्रीन रिंग इंस्टीट्यूशन को सौंप दिया गया इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। और वो सुन के स्वयं बोल रहा होता है, हाँ ये वही है लाइट और डार्क की प्रिंसेस। और मेरे एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर के हिसाब से ये लाइट और डार्क एक मिक्सचर होता है ऑफस्प्रिंग का, जो कि होते हैं एक टॉप लेवल के टेररिस्ट स्पीसीज के लाइट कंट्रोलिंग प्रिंसेस और टॉप लेवल के टेररिस्ट स्पीसीज के म्यूट डार्क इनवॉय का। और ऐसी जगह जहाँ पे डार्क और वाइट इंटरट्विन्ड होते हैं और इसका जो पोटेंशियल होता है वो इसके पेरेंट्स से भी बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और ये जब पैदा हुई उसी टाइम से ये एक सुपर हॉरर स्पीसीज की है। और जैसा कि पैदा होते ही इसके अंदर लाइट और डार्क का एलिमेंट्स है। ये बहुत ही फैटल क्लॉज के साथ जन्मी है जो कि कॉन्स्टेंटली इसके बॉडी को रिवेज करता है और रिपेल और कंज्यूम करता है इसके इनिशिएट डिफिशिएंट वाइटलिटी को। और मेरे बुक के हिसाब से इनको खोजने से पहले ये लोग बस 6 महीने तक ही सरवाइव कर सकते थे। और इसी वजह से इनका जो प्रजाति है इनके अंदर बहुत ही टेरिफाइंग टैलेंट है, जैसे कि ये लाइट और डार्कनेस प्रिंसेस है जो कि एक सुपर टेररिस्ट स्पीसीज की बन जाएगी। मगर इसका लाइफ कम होने की वजह से इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन किस्मत से मेरे ओल्ड ड्रैगन मैनुअल के अंदर एक तरीका लिखा हुआ है जिसका यूज करके मैं इस लाइट और डार्कनेस प्रिंसेस को और भी ज्यादा देर तक सरवाइव करा सकता हूँ। और तब बोलते स्वयं बोलता उस आदमी से, मैं इस हाइब्रिड पेड़ को चूज करूंगा। और ये सुन के हम देखते वो जो आदमी होता है बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो स्वयं से बोलता है, तुमको शायद पता नहीं होगा लगातार कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लाइट और डार्क के बीच में इसका जो वाइटलिटी है बहुत ही तेज से कम हो रहा है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने खास अपॉर्चुनिटी को जाया मत जाने दो जो कि तुम्हें पहले ट्रायल से मिला है। और ये सुन के स्वयं रोने का एक्टिंग करते हुए बोलता है, मेरे को पता है तुम मेरे फेवर के लिए सोच रहे हो, मगर फिर भी मैं इसको चूज करना चाहता हूँ। और मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था जब मैं एक छोटा बच्चा था। उसके बाद मेरी बहन ने मेरे को पाल के बड़ा करा, तो मैं अच्छे से जानता हूँ अकेले रहना कैसा होता है। और मेरी बहन ने मेरे को बचपन में बोला था, अगर तुम एक राइडर बनना चाहते हो तो तुमको एक बीस्ट को भी उतना प्यार करना होगा जितना कि तुम अपने खुद के फैमिली से करते हो। और मैं बहुत ही नरम दिलों वाला इंसान हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि इतनी छोटी सी स्पिरिट को इतना सब कुछ झेलना पड़े। और ये देखना तो और भी ज्यादा दुखदायक है कि वो अपने जिंदगी के सबसे लास्ट स्टेज में पहुंच रही है, वो भी इतने यंग एज में। तो फिर मैं उसको अपना पालतू बनाना चाहता हूँ और मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ उसको ग्रो करने के लिए। और मैं उसको उसकी छोटी सी जिंदगी से आजाद करना चाहता हूँ। और भले ही कोई रास्ता नहीं है उसकी जिंदगी बचाने का, लेकिन उसको यहाँ रहने से अच्छा तो बाहरी दुनिया दिखाऊं मैं उसको और उसको थोड़ा घुमाऊं फिराऊं मैं। और सुहेंग की सब बात सुन के हम देखते वो जो आदमी होता है वो भी रोने लग जाता है और फिर तुरंत ही वो सुहेंग को हक कर लेता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छू लिया है और ये तो बहुत ही ज्यादा खराब बात है। सुहेंग, तो तुम अपने मेहनत के कमाए हुए फर्स्ट प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हो और तुम इसको बाहर लेके जा सकते हो और मैं अपने कैरियर को तुम्हारे लिए गारंटी की तरह यूज करूंगा। और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये अपने कंट्रोल खो दे लाइट और डार्क एनर्जी के ऊपर जो कि इसके अंदर में है, तो फिर इसको इंस्टीट्यूट के बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हारा गारंटर रहूंगा। और तुम्हें सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहेंग उस स्पिरिट को एक पिंजरे के अंदर लेके वहां से जा रहा होता है और फिर उसको एक कमरे में लेके आ जाता है और वहां बैठ के सुहेंग बोल रहा होता है, मेरे एंशिएंट ड्रैगन कोड के हिसाब से ये जो लाइट डार्कनेस प्रिंसेस है अगर इसके ऊपर को हिट करे या फिर ये जरा सा भी डर जाती है तो फिर बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये अपने ऊपर कंट्रोल खो दे। तो फिर उसके लिए एक मैजिक पोशन जिसका नाम है ब्लैक और व्हाइट वॉर्टेक्स उसको बनाने की जरूरत है। और उसको बनाने के लिए 5 फ्लावर्स और लिंचिंग स्टोन की जरूरत है और कुछ ब्लड लाइट और डार्क बीस्ट का भी चाहिए, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कीमती मटेरियल्स है। और फिर उसमें स्वयं अपने एंशिएंट बुक में देखता है और बहुत ही हैरानी के साथ बोल रहा होता है, ये कौन सा जीनियस है जो कि ऐसे किसी रेसिपी के साथ आया है। और इस चीज से तो जितने भी एक्सपेंसिव मटेरियल्स हैं उनको मैं 20,000 स्टील ग्राम्स में खरीद सकता हूँ। और फिर होते में स्वयं अपने बुक के अंदर उस पोशन को बनाने के तरीके को देखने लग जाता है और वो मेथड देखने के बाद हम देखते वो जो स्वयं होता है बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन होते में सीन चेंज होता है, हम देखते स्वयं उस पोशन को बनाने लग जाता है और वो पोशन बनाते हुए बोल रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी वाली चीज है और इसको बनाने के लिए 2 से 3 घंटे बस प्रोसेस करने के लिए लगेगा मटेरियल्स को और उनको पोशन के साथ मिलाने के बाद इनका जो सक्सेस रेट है वो बस 1000 में से 1 ही चांस है। और ये सब करते करते तो मेरी जान ही निकल जाएगा। स्वयं पूरी तरीके से निराश हो ही रहा होता है कि उतने में उसका जो नजर होता है
वो सामने रखा हुआ एक पेड़ के जड़ पे जाता है और उसको देखते स्वयं को अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री की याद आ जाती है और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर बोल रहा होता है, अरे हाँ, वो जितने भी मटेरियल चाहिए मेरे को उस पोशन के लिए, अब उससे मेरे को जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। और अब भले वो कितने ज्यादा एक्सपेंसिव ही क्यों ना हो, मैं अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बोल दूंगा, हो। और स्वयं इतना तेज का हंस रहा होता है कि हम देखते जो मास्टर होते हैं वो बाहर से वो हंसी सुन लेते हैं। और फिर वो जो सर्वेंट होता है वो मास्टर से बोल रहा होता है, मास्टर ये जो बच्चा है किसी भी वक्त हंसना और रोना स्टार्ट कर देता है, तो क्या वो थोड़ा सा अब नॉर्मल नहीं है? और ये सुन के मास्टर बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो हमेशा से ऐसा ही है। और फिर वो सर्वेंट बोल रहा होता है, लेकिन वो तो एक टॉप लेवल के टेररिस्ट स्पीसीज को चुन सकता था, एक हाइब्रिड बीस्ट को ना चुन के, और जिसका लाइफ तो बहुत ही ज्यादा कम है। और मेरे को तो सुनने में ये मिला है कि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तो फिर उसके कैरेक्टर को जज करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल भी बराबरी का नहीं है लाओ लियू के। और तो सुनते ही मास्टर बोलता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है लाओ लियू ड्रैगन स्नेक लेजर्ड को इवॉल्व करके विंड और थंडर एट्रीब्यूट दे पाता कभी? और वो सुनती वो जो सर्वेंट होता है उसका दिमाग का बत्ती जल जाता है और वो बोल रहा होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं उसको उस हाइब्रिड के छोटे लाइफ को मिटाने का तरीका मिल गया है? और अगर ऐसा है तो ये तो गिल्डेड सिटी के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट भी डेवलप नहीं कर पाए अभी तक। और फिर में सीन चेंज होता है और हमको वापस से स्वयं को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्वयं ने उस बीस्ट को बाहर निकाल दिया होता है उसके पिंजरे से। और हम देखते हैं स्वयं उस प्रिंसेस को एक पोशन देते हुए बोल रहा होता है, प्रिंसेस ये एक पोशन है जो कि तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे सारे इंजरीज को हील करने के लिए। मगर हम देखते हैं वो जो प्रिंसेस होती है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है स्वयं की तरफ। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, इसने तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करा मेरे स्पिरिचुअल मैसेज को। और ये तो पूरा ऐसा ही है जब कोई पत्थर पानी में डूब जाता है, लेकिन शायद ये इसी वजह से होगा कि ये बहुत टाइम तक उस पिंजरे के अंदर कैद थी। लेकिन एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री के इस पोशन के साथ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है उसको ये चीज नहीं चाहिए। और फिर उतने में स्वयं देखता है वो जो प्रिंसेस होती है अपने पंख को खोलती है और फिर उस पंख को तुरंत ही अपने पूरे बॉडी के ऊपर लिपेट लेती है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, क्या ये कस्थोटिक है? लेकिन अगर ये इस पोशन को नहीं लेती है अभी तो इसका जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। और फिर उतने में स्वयं अपने ट्री से बोलता है, तो चलो करते हैं, अब हमको इसको फोर्स करना पड़ेगा उसके गले के नीचे उतारने के लिए। और तो सुनते हम देखते वो जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री होता है अपने रूट का इस्तेमाल करके उस प्रिंसेस को पूरा जकड़ लेता है और उसके पंख को खोलने का ट्राई कर रहा होता है। मगर हम देखते हैं ट्री पूरा ताकत लगा देता है पर वो तब भी नहीं खोल पाता उसको। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, ये इतने ज्यादा टाइम तक कैद थी उस पिंजरे के अंदर जिससे इसके अंदर जो जीने की चाह है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है अभी। और फिर होते में स्वयं उस पोर्शन को उसके साइड में रखता हुआ बोलता है, मैं इसको तुम्हारे साइड में रख के जा रहा हूँ, अगर तुमको इसको पीना होगा तो पी लेना तुम, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से ही ठीक हो जाओगे। मगर होते में स्वयं देखता है वो जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ही अजीब सा आवाज निकालती है और वो आवाज सुन के जो स्वयं होता है वो बहुत ही निराश होकर बोल रहा होता है, ये तब से इतना फुसफुस कर रही है मगर बात तो ये है कि इसको दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मगर होते में वो जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है, डैडी क्या तुम मेरे डैडी हो? और ये सुन के जो स्वयं होता है वो बोलता है, नहीं मैं तुम्हारा कोई डैडी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ वैसे। और ये सुन के वो प्रिंसेस बोलती है, मास्टर क्या तुम मेरे मम्मी हो? और वो सुन के स्वयं बोल रहा होता है, नहीं मैं वो भी नहीं हूँ। और फिर होते में स्वयं अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को आगे करता हुआ बोलता है, ट्रेजर हंटिंग बीस्ट इसको कुछ सेंस सिखाओ तुम, मेरे को अभी भी बहुत काम है तो मैं जाके अपना काम कर रहा हूँ तब तक। और तो बोलते स्वयं काम करने लग जाता है और हम देखते पीछे ट्री और जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होते हैं दोनों इस प्रिंसेस के साथ खेलने लग जाते हैं। और फिर तुम्हें बताया जाता है कि वो जो स्पिरिचुअल मैसेज था उस डार्क और लाइट प्रिंसेस का और स्वयं को फादर बोल के बुलाना वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था। और तभी जो कॉम्पेनियन एट्रीब्यूट था वो ऐड करा गया था उस एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर के डिस्क्रिप्शन में। और वो सब याद करके स्वयं बोल रहा होता है, कॉम्पेनियन एट्रीब्यूट, लेकिन मैं तो ऐसा टाइप का इंसान हूँ ही नहीं। और फिर तो हम देखते हैं स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लेजर्ड को बाहर समन कर लेता है। मगर जैसे ड्रैगन बाहर आता है वो देखता है वो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट और जो ट्री होता है वो दोनों ही उस प्रिंसेस के साथ खेल रहे होते हैं। और वो देख के स्वयं बहुत ही गुस्से से बोलता है, क्या बात है, हाँ तुम क्या देख रहे हो उधर? तुम भी उस लड़की के पास जाना चाहते हो है ना? लेकिन फिलहाल तुम इधर देखो, तुम क्या सोच रहे हो? जब मैं एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री की मदद से उस प्रिंसेस के लिए जो पोशन है उसको डुप्लीकेट कर रहा था तब मैंने तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेन इंग्रेडिएंट को भी ढूंढ लिया। और वो देखते ही जो ड्रैगन स्नेक लेजर्ड होता है उसके पूरे आंखें चमक जाता है और वो उस पोशन को खाने के लिए तैयार हो जाता है। एक मिनट रुको, तुम क्या करने की सोच रहे हो अब? मगर हम देखते ड्रैगन स्नेक लेजर्ड उस पोशन को खाने के लिए जाता है मगर उसको स्वयं रोक लेता और बोल रहा होता उसको, मैंने तुमको अभी बस इसको देखने के लिए बाहर बुलाया है, तो फिर तुम इस चीज को अभी लैब के अंदर नहीं खा सकते हो।
मगर हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो तब भी उस पोजीशन को खा लेता है और जैसे वो खाता है उसका पूरा आंखें चमकने लग जाता है और अगली पल हम देखते हैं उसको पूरा बॉडी में दर्द होने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है। और होते में हम देखते हैं उस लैब में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पूरा धुआं धुआं हो जाता है। मास्टर भी ये ब्लास्ट देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन होते में हम देखते हैं सुहेंग को जो कि उस धुएं के अंदर से बोल रहा होता है, मास्टर मेरी मदद करो। और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड इस पूरे बिल्डिंग को तबाह करने वाला है। और हम देखते हैं सब देख के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन होते में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहेंग जो ड्रैगन होता है मास्टर से माफी मांग रहा होता है और मास्टर उसको बोल रहा होता है, सुहेंग तुम इस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को कहाँ कर रहे थे अभी? हाँ क्या तुमको पता नहीं उसको एक स्पेशल जगह में ले जाना होता है उसके लिए? और वो सुन के सुहेंग बोल रहा होता है, इसने तो बस अभी मेन इंग्रेडिएंट को निकला है ट्रांसफॉर्मेशन के सीक्रेट मेडिसिन को, और उस चीज से तो ये अभी तक एक ड्रैगन में भी कन्वर्ट नहीं हुआ है। लेकिन होते हम देखते जो ड्रैगन होता है उसके पूरे आंखों से बिजली निकलने लग जाता है और वो देख के मास्टर बोल रहे होते हैं, ये अभी तक एक ड्रैगन में नहीं बदला लेकिन अभी भी ये ऐसा कुछ कर रहा है, और क्या तुम पूरे घर को तबाह करना चाह रहे हो? और वो सुन के स्वयं बोलता है, मैं तो बस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को सरप्राइज देना चाहता था और मैं उस मेन इंग्रेडिएंट को इसको दिखाना चाहता था, लेकिन इसके रिजल्ट में उसने उस इंग्रेडिएंट को पूरा निगल लिया, लेकिन वो मैं सही में ही नहीं करना चाहता था अभी। और वो तो हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है उसके पूरे बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाता है। तो फिर उस चीज को रोकने के लिए मास्टर ने अपने सबसे स्ट्रॉन्ग बीस्ट को बाहर समन करा और फिर जो इल्यूजन ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने बनाया था उसको अपने बीस्ट की मदद से पूरा लॉक कर दिया और उससे पूरे जगह में सुहेंग के ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का बात नहीं फैला। लेकिन तभी इस चीज से जो गिल्डेड सिटी के पुलिस है वो लोग अट्रैक्ट हो गए और वो लोग सीधा क्वेश्चनिंग के लिए आ गए वहाँ पे। लेकिन तभी वो जो सर्वेंट था उसने पूरे मैटर को संभाल लिया ये बोल के कि मास्टर जाओही का जो पेट है वो न्यू स्किल को सीख रहा है, और ये सब सुन के वो पुलिस वाले वहाँ से निकल गए। मगर तो हम देखते हैं वो जो विंड और थंडर का एनर्जी होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है उस मेन इंग्रेडिएंट से और वो सीधा आके ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के बॉडी में स्ट्राइक कर जाता है। और वो इंटेंस एनर्जी इतना ज्यादा ब्राइट था कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन वो बिजली कड़कने का आवाज जो था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था और उससे साफ साफ पता चलता है कि जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसको बहुत ही ज्यादा पेन को झेलना पड़ा। और वो जो विंड और थंडर का फिनोमेना था वो 3 घंटे तक लगातार रहा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के बॉडी में, लेकिन वो धीरे धीरे मिटता गया। और फिर लास्ट में जब वो खत्म हो गया तब वहाँ पे उन तीनों जनों ने ही बहुत ही रिस्पेक्टफुल नजर से ड्रैगन स्नेक लिजर्ड की तरफ देखा। लेकिन इस बार जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाता है और उसका बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और विंड और थंडर के एनर्जी से जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का स्केल्स होते हैं वो और भी ज्यादा रिफाइंड हो जाते हैं और जो उसका न्यू लुक होता है वो बहुत ही ज्यादा नोबल भी होता है और उसके पूरे बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रहा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके बॉडी में चारों तरफ ब्लड देख के जो सुहेंग होता है उसका दिल बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। और फिर में सुहेंग अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड क्या तुम ठीक हो? और ये सुन के हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है अपने सर को हिलाता है और अगली पल हम देखते वो अपने मुंह के अंदर एक बहुत ही पावर का गोला बनाने लग जाता है और फिर उस पावर को अपने हाथ में ले लेता है और फिर तुरंत उस पावर को रिलीज कर देता है। और हम देखते वो जो पावर होता है सुहेंग के साइड से निकल जाता है और वो देख के तो सुहेंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जो मास्टर होते हैं ये पावर देख के बोल रहे होते हैं, ये तो एक लेवल 5 का एनलाइटमेंट स्किल है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक प्लाज्मा बॉल है, और मैंने तो जरा सा भी उम्मीद नहीं करा था कि इसके अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट आ जाएगा, वो भी बस इसके मेन इंग्रेडिएंट को लेने के बाद। और मास्टर ये सब बोल ही होता है हम देखते जो ड्रैगन होता है उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकलने लग जाता है और वो देख के स्वयं बहुत ही परेशान होकर बोलता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड मास्टर मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड तो इंजर्ड है। स्वयं ऐसा बोल ही रहा था कि उतने में जो ड्रैगन होता है वो देखता है जो डार्क प्रिंसेस होती है तुरंत ही बाहर आके अपने हीलिंग पावर का इस्तेमाल करने लग जाती है और अगली पल हम देखते हैं वो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को पूरा चमका देती है उसको हील करके। और वो देख के तो तीनों जनों का ही बहुत ही हालत खराब हो जाता है। और फिर वो सर्वेंट बोल रहा होता है, मास्टर क्या ये एक हीलिंग हॉरर स्किल है? और ये तो फर्स्ट लेवल का इंलाइनमेंट एबिलिटी है लाइट हीलिंग का। और ये सुन के मास्टर बोलते हैं हाँ। अभी होते हैं मास्टर सोच रहे होते हैं, डैम मेरे को पता था कि ये जो ब्रैट है ये एक अननोन रेस के मिक्स्ड रेस के पैट को टैम करना चाहता है, लेकिन ये तभी ज्यादा आसान नहीं है। और जब हम लोग उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर थे तब ये जो डार्क प्रिंसेस है इसको तो जरा सा भी एक स्किल को कास्ट नहीं करना आता था, लेकिन इसने तो सब कुछ उलट पुलट कर दिया जब इसने उसको अपने अंडर में लिया। और यहाँ तक कि उसने अभी एक हीलिंग टेक्निक को इस्तेमाल करा जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रेट पोटेंशियल है किसी भी लाइट टाइप के हीलिंग हार्नेस्ड पैरेट के अंदर, और उसने तो ऑलरेडी मास्टर कर लिया है लाइट हीलिंग को।
और उसने तो रिसर्च भी कर लिया है उसके फर्स्ट लेवल के इनलाइनमेंट स्किल को, और यहाँ तक कि उसने तो खुद ही हील कर दिया है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है उस लाइट और डार्कनेस प्रिंसेस के। और हम देखते हैं उनको देख के जो सोएंगे तो वो स्माइल कर रहा होता है, और वो देख के मास्टर उसके पीठ पे मारते हुए बोल रहा होता है, किस बात पे तुम स्माइल कर रहे हो ब्रैट, और या तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरा हो चुका है। और ये सुन के स्वयं बोल रहा होता है, ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, जो विंड और थंडर के एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेने वाले हैं यहाँ पे, और मेरे को बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर मैं चाहता हूँ मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड थंडर और विंड के पावर को एब्सॉर्ब करे। तो और वो तुम्हें वो सर्वेंट बोलता है, ब्रदर हैंक तुम्हें जानना चाहिए कि जो मास्टर है तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काइंड है, और लास्ट टाइम जब तुमने बोला था कि तुमको एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे विंड और थंडर के एनर्जी गैदर्ड होते हैं, तो फिर ये जानने के बाद वो खुद गया और उन्होंने डायरेक्टर जेड से बात करा और फिर वहाँ जाके चेक करा एसोसिएशन के डेटाबेस को, और ये तो बहुत ही बड़ा फेवर है तुम्हारे लिए। और ये सुन के स्वयं अपने मास्टर से बोलता है, मास्टर क्या आप अपने वाइफ को देखने गए थे वहाँ पे? और तब सुनते हम देखते हैं मास्टर स्वयं के सर पे 2 आलू बना देते हैं मार के, और उसको बोल रहे होते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा बोलने लग गए हो, अब तो मास्टर जल्दी से अपने बैग को पैक करो, हम कल ही निकल रहे हैं यहाँ से, और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ट्रांसफॉर्म होके क्या बनता है। और जो तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ पे विंड और थंडर इंटरट्विन्ड होते हैं, और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विंड और थंडर होगा उतना तेजी से ही ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उसको रिफाइन करेगा और वो उस मेन इंग्रेडिएंट को डाइजेस्ट करेगा उससे। और फिर डायरेक्टर जेड की मदद से मास्टर ने ऐसे टेरिफाइंग रेस के डेटाबेस को ढूंढ लिया है जो कि है विंड थंडर ड्रैगन ईगल, जिसके अंदर विंड थंडर और ड्रैगन्स के एलिमेंट्स है। और जब वो बीस्ट अपने हॉरर लेवल में पहुंच जाएगा तो वो अपने आसपास के इनहेबिटेट से बहुत ही कम इंटरेक्ट करेगा, और जिस विंड थंडर क्लिफ में वो विंड थंडर ड्रैगन ईगल रहता है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से मैच करेगा सुएंग के एक्सपेक्टेशंस को। लेकिन वो जो विंड थंडर क्लिफ है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और वहाँ पे पूरे साल बहुत ही खतरनाक हवा और थंडर रहता है। और वो तो हम देखते जो सुएंग होता है वो अपने मास्टर के साथ निकल जाता है उस विंड थंडर क्लिफ की तरफ, लेकिन जैसा कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने उस मेन इंग्रेडिएंट को एक्सीडेंटली खा लिया था, तो फिर उसी वजह से उनको वहाँ पे बहुत ही जल्दी जाना होगा। और उसी जो मास्टर होते हैं वो अपने बीस्ट कंट्रोलिंग फ्रोजन ड्रीम बटरफ्लाई को वहाँ पे समन कर लेते हैं, और ये मास्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग सुपर टेरिफाइंग फ्लाइंग पेट है। तो जैसा कि ये टेरिफाइंग स्पीसीज का है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है इंसेक्ट और स्पिरिचुअल सिस्टम का, लेकिन इसका जो बेस्ट एबिलिटी है वो बस उड़ना ही नहीं है, बल्कि ये है कि ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल एबिलिटी है जो कि है ड्रीम टेल। लेकिन जैसा कि उसका जो फैंटम होता है वो आसमान में साफ देखा जा सकता है, लेकिन उसी टाइम जो फ्रोजन बटरफ्लाई वो सबसे ज्यादा बेस्ट है कि वो किसी भी क्रिएचर को टारगेट करके उसको सपना दिखा सकता है, और उसी चीज से जो उसका सोल होता है किसी भी क्रिएचर का उसको पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है, और इस चीज से उस क्रिएचर का जान भी निकल जाता है। और फिर उतने में वापस उस स्वयं को दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर बोल रहे होता है वो किसी भी वक्त आ जाएगा यहाँ पे, और वो सब देख के स्वयं बोल रहा होता है कि आप श्योर हो, मेरे को तो कोई भी विंड और थंडर एनर्जी महसूस ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। और वो तो हम देखते हैं मास्टर और जो स्वयं होता है वो उस तितली के ऊपर बैठे हुए होते हैं जहाँ पे मास्टर बोल रहा होता है कोई मिस्टेक नहीं है, ये जो थंडर पिंग है वो उसी के सिंबल है, तो फिर ड्रीम बटरफ्लाई जल्दी से अपने अल्टीमेट अटैक ड्रीम रेस से उसके ऊपर अटैक करो। और इतना सुनते ही हम देखते हैं वो जो बटरफ्लाई होती है अपने अल्टीमेट अटैक से वहाँ पे अटैक कर देती है, और हम देखते उस हमले से उस जगह में पूरा एक वेव जैसा बन जाता है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ये जो नेचुरल तरीके से बनते हैं सीक्रेट रेलिम्स, इनके अपने सीक्रेट मेथड्स होते हैं, लेकिन किस्मत से मास्टर को इन्फॉर्मेशन मिल गया था इस चीज के बारे में, नहीं तो ये सब चीजें तो मेरे को खुद ही ढूंढना होता। और फिर होते हम देखते हो जो रैली में होता है उसका दरवाजा खुल जाता है और मास्टर स्वयं उसके अंदर चले आते हैं, और जैसे वो लोग अंदर आते हैं वो देखते हैं वहाँ पे बहुत ही तेज का बिजली चमक रहा होता है और बहुत ही तेज का विंड भी चल रहा होता है वहाँ पे, और जो पहाड़ की चोटी में काले काले परछाई दिख रहे थे जो कि उस चोटी के चक्कर लगा रहे थे, वो उस दुनिया के मास्टर थंडर ईगल ड्रैगन्स है। और ये जो थंडर ईगल ड्रैगन है ये सभी एक टेररिस्ट स्पीसीज के हैं, और जो इन सब का लीडर है वो एक नाइटमेयर स्पीसीज का है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, बिल्कुल ये एक ह्यूमन की तरह। और फिर होते हम देखते हैं मास्टर का जो ड्रीम बटरफ्लाई होता है वो उन ईगल्स के साथ फाइट करने लग जाता है, और दूसरी तरफ जो मास्टर होते हैं वो अपने बुल्फ के ऊपर स्वयं के साथ बैठ के वहाँ से जा रहे होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये जो पहाड़ है वो इतना ज्यादा बड़ा है कि वहाँ पे विंड और थंडर का परफेक्ट एनर्जी ढूंढना बहुत
बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये चीज सुआंग के लिए उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके पास उसका ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट है जो कि सुआंग की मदद कर रहा होता है उस थंडर और विंड के परफेक्ट एनर्जी को ढूंढने के लिए। और उसको ये सब करता हुआ देख जो मास्टर होते हैं वो सोच रहे होते हैं ये तो चीटिंग है, लेकिन ये सब शुक्रिया तो बस इसके बीस्ट का, लेकिन अगर कोई दूसरा इसकी जगह उसको पालता तो फिर वो पक्का से उसको चोरी करने के लिए इस्तेमाल करता। और फिर होते में स्वयं अपने मास्टर से बोलता है मास्टर आप क्या सोच रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। और जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है ये बोल रहा है वो जो नोड है वो इस डायरेक्शन में है। वहाँ तो हम देखते जो मास्टर होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो सुएंग के सर पे मारते हुए बोलते हैं चुप हो जा तुम, मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो तुम, मैं आसपास के चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन होते हम देखते हैं आसमान में बहुत ही तेज का बिजली चमकने लग जाता है और वो देख के मास्टर बोल रहे होते हैं तो क्या यही विंड और थंडर एनर्जी का नोड है? और ये तो पहली बार ही मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मास्टर होने के बावजूद भी। और फिर होते हुए मास्टर स्वयं से बोलता है क्या तुम श्योर हो तुम ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को उस एनर्जी के क्लस्टर के अंदर डालना चाहते हो? और ये सुनकर स्वयं बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर से जो मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो तो पल भर में ही राख में मिल जाएगा। और तो बोलते ही स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर समन कर लेता है और फिर स्वयं अपने ड्रैगन से बोल रहा होता है बडी तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हें अभी क्या करना है। और फिर होते हुए हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है बहुत ही तेजी का जाने लगता है उस विंड और थंडर के नोड की तरफ। और वो देख के स्वयं पीछे से चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड क्या तुम पागल हो चुके हो? यहाँ तक कि एक टेररिस्ट स्पीसीज का भी उस खतरनाक एनर्जी को झेल नहीं सकता है। मगर मास्टर स्वयं से बोलता है शांत हो जाओ तुम, एक बीस्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा सेंस होता है किसी भी डेंजर को लेके, वो भी किसी ह्यूमन से, तो फिर वो खुद को जानबूझ के नहीं मरवाएंगे। मगर उससे हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो तुरंत ही उस नोड के अंदर घुस जाता है और हम देखते उस भयानक पावर से जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो बहुत ही तेज का चिल्ला रहा होता है। और वो देख के स्वयं बहुत ही परेशान होकर बोल रहा होता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। और फिर उसमें बोल रहा होता है उस मेन इंग्रेडिएंट को खाने के बाद जो ड्रैगन है वो बहुत ही तेजी का अट्रैक्ट कर रहा है विंड और थंडर के एनर्जी को खुद की तरफ। और जो विंड और थंडर एनर्जी था उस नोड के अंदर वो भी धीरे धीरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। और उस एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर के हिसाब से जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंड और थंडर एनर्जी से गुजरना होगा। लेकिन उस टाइम सुएंग को पता नहीं था कि उस जो ड्रैगन मैनुअल में लिखा हुआ है वो इतना ज्यादा हॉरिफाइंग होगा और इतना ज्यादा पेनफुल होगा रियलिटी में। और ये जो बेकार सा तरीका है उसके बॉडी को फ्रोजिंग करने का, इसमें ये होता है कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के बॉडी को उस विंड और थंडर एनर्जी से ब्लास्ट करवाना होता है जब तक कि वो नीचे जमीन में गिर ना जाए। लेकिन स्टार्टिंग में जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड था वो कुछ आवाजें निकाल रहा था उस एनर्जी के अंदर, मगर धीरे धीरे उसने आवाजें निकालना बंद कर दिया। और वो अजीब सिचुएशन देखने के बाद और जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का जो ऑरा होता है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा होता है। ये देख के जो सुएंग होता है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और फिर वो बोल रहा होता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड। मगर उस टाइम मास्टर बोलता है बच्चे तुम्हारा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है अभी भी वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, मगर मैं पूरे अच्छे से बता सकता हूँ जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो बहुत ही रैपिडली उस थंडर और विंड के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और अगर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को वहाँ पे मरना ही होता तो फिर वो एनर्जी है वो वापस से ही अपने पहले रूप में आ जाता। और इतना बोलते हम देखते वहाँ पे बहुत ही तेज का बिजली चमक जाता है। अब वो देख के मास्टर बोलता है यहाँ आया तुम्हारा एंशिएंट ड्रैगन का ब्लड लाइन। और वो देख के सुएंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोल रहा होता है मैं भी महसूस कर सकता हूँ जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का ऑरा है वो बहुत ही तेजी से रिकवर हो रहा है। आज तब बोलते हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के परछाई को और वो देख के मास्टर बोल रहा होता है उसका तो ऑरा पूरी तरीके से चेंज हो गया है, तो क्या जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके अंदर से जो ऑरा निकल के आ रहा है वो तो किसी भी टॉप डेंजर स्पीसीज के बीस्ट से भी बहुत ज्यादा है। और ऐसा है कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड तो इस चीज को कभी पॉजेस ही नहीं कर सकता खुद के अंदर। और अभी बस 6 महीने हुए हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को हैच हुए मगर अभी ही ये इतने खतरनाक लेवल में पहुंच चुका है और इस ब्रैड ने तो सही में एक ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को एक ड्रैगन में बदल दिया है। और अगर ये बात लीक हो गया तो जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो शांति में नहीं रह पाएगा इसके बाद। और फिर मास्टर खुद से बोल रहे होते हैं भगवान तुमने खुद को किस चीज में डाल दिया है जाओ ही। और फिर होते में धीरे धीरे हमें ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के बॉडी पार्ट्स को दिखाया जाता है जिनके अंदर से बहुत ही तेज का बिजली निकल रहा होता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के फुल फॉर्म को जो कि पूरा ही एक ड्रैगन में बदल चुका होता है। वो देख के मास्टर बोल रहे होते हैं विंड और थंडर ड्रैगन स्नेक
ये तो सही में ही सच है। और फिर हम देखते हैं मास्टर स्वयं से बोल रहा होता है तो चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, क्योंकि ड्रैगन ने बहुत ही बड़ा फास्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, तो फिर ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है अब। और ये सुन के स्वयं बोलता है ठीक है मास्टर चलते हैं। और फिर उसके बाद जो स्वयं होता है वो अपने विंड थंडर ड्रैगन को अपने अंगूठी के अंदर वापस बुला लेता है, लेकिन जैसे वो उस रिंग के अंदर गया उसने पूरे अंदर की जगह को हिला के रख दिया। और जो ऑरा निकल रहा था विंड थंडर ड्रैगन के अंदर से वो बहुत ज्यादा अनफेमिलियर था बाकी के जितने बीस्ट थे उस रिंग के अंदर उनके लिए। और ये उनके लिए ऐसा ही था जैसे कोई स्ट्रेंजर उनके घर में घुस गया। और ड्रैगन को देखने के बाद वो लोग तो डर के मारे कांपने भी लग गए, मगर अपने स्पिरिचुअल बॉन्ड होने की वजह से उस ड्रैगन के साथ जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है और जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो जल्दी ही समझ गए कि वो ड्रैगन कौन है। और वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं उनका ब्रेक ब्रदर ड्रैगन स्नेक लेजर्ड ही होता है। और फिर उतने में ही वो लोग स्वयं से पूछने लग गए कि उसके और ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के बीच में क्या हुआ है। और उनकी बात सुन के स्वयं अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उनको बोलने वाला होता है कि उतने में उसके सर में बहुत ही तेज का सर दर्द होने लग जाता है। और अगली पल हम देखते स्वयं के पूरे बॉडी से ऑरा निकलने लग जाता है। और वो देख के मास्टर बोल रहे होते उप्स ये तो फीडबैक है स्पिरिचुअल एनर्जी का। जो ड्रैगन स्नेक लेजर्ड है वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो गया है एक विंड थंडर ड्रैगन में, जो कि बिल्कुल ही बराबर है एक डेंजरस स्पीशीज से टेरिफाइंग स्पीशीज में जंप करने के। और जो फीडबैक आया है उस स्पिरिचुअल एनर्जी से वो पक्का से ही बहुत ज्यादा है। और तब बोलते मास्टर अपने हाथ को बहुत ही तेज का मारते हैं पत्थर के ऊपर। और वो गुस्से से बोल रहे होते हैं मैं तो सोच रहा था ड्रैगन स्नेक लेजर्ड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल है या भी नहीं, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं क्या करूंगा। तो फिर मेरे को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बच्चा एक मूर्ख में बदल जाएगा। और फिर तो हम देखते हैं स्वयं के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी के बहाव बहने लग जाते हैं और उसको लगने लग जाता है कि वो एक मूर्ख में बदलने वाला है। लेकिन उतने में उसके सामने उसका एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर आ जाता है और फिर उतने में स्वयं उसको पढ़ने लग जाता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि ये जो एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और इसी एनर्जी से उसका जो माइंड होता है वो और भी ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है और वो धीरे धीरे एक प्रोफेशनल राइडर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जैसे कि सुहेंग के स्पिरिचुअल एनर्जी में इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया, उसके एंशिएंट ड्रैगन स्क्रप्चर में भी न्यू कंटेंट अनलॉक हो गए और वो जो कंटेंट है वो पिछले वाले से भी और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन वहाँ पे जो सुहेंग ने देखा वो देख के वो और भी ज्यादा हैरान हो गया। उस बुक के अंदर अर्थ स्पेयरिंग एप के बारे में भी लिखा हुआ होता है, जिसमें उसको भी ट्रांसफॉर्म करके एक अर्थ स्प्लिटिंग ड्रैगन एप में बदल सकते हैं। लेकिन उस चीज के लिए जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो देखने के बाद जो सुहेंग होता है उसका मुंह उतर जाता है। लेकिन उसमें और एक प्लान लिखा हुआ होता है जिससे कि वो अपने टीचर को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना सकता है। और ऑफ कोर्स जो कल्टीवेशन सुहेंग ने करा है अपने ड्रैगन स्नेक लेजर्ड को, उससे वो और भी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ गया है। और फिर उतने में हमें बताया जाता है जो इविल अर्थ ड्रैगन है उनके 3 क्लासिफिकेशन होते हैं और जो ड्रैगन स्नेक लेजर्ड है और विंड थंडर इविल ड्रैगन है उनको 4 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। विंड और थंडर के ड्रैगन स्नेक में ड्रैगन और इविल क्लास को मिलाने से इनके अंदर के जो 5 एबिलिटीज है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। और फिर जितने भी इंग्रेडिएंट खाए हैं उस ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने उसको खाने के बाद उसका स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन का वो ये है कि अब ड्रैगन स्नेक लिजर्ड विंड और थंडर के भी एलिमेंट्स को यूज कर सकता है और वो थंडर बोल्ट का इस्तेमाल करके अपने इंजरीज को हील कर सकता है और वो अपने फिजिकल फिटनेस को भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। दूसरी तरफ वो थंडर डिफेंस लेयर का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल डिफेंस बना सकता है। और जो सिल्वर स्नेक फ्यूरी है वो बहुत ही रेयर लाइटनिंग और थंडर का स्किल है, लेकिन अगर उसको मास्टर नहीं करो तो उसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उसके पास एक विंड कंट्रोल का भी स्किल है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ता है और वो एक बहुत ही फेमस स्किल है जिससे उसका जो स्पीड होता है बहुत ही तेज हो जाता है और उसका एनर्जी भी बहुत ही कम खत्म होता है। लेकिन इससे भी जो ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि जो विंड का एट्रीब्यूट है ड्रैगन स्नेक के स्किल का, उसका पावर धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते जाएगा जितना उसका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन जो विंड और थंडर का फ्यूजन टेक्निक है उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा सुहेंग को। लेकिन जैसा कि सुहेंग के पास ओल्ड ड्रैगन मैनुअल है तो उसके लिए ये बस चुटकी भर का खेल है। और भी उतने में हम देखते सुहेंग को होश आ जाता है और जैसे वो उठता है वो आसपास का माहौल देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। और हम देखते जो मास्टर होते हैं वो सुहेंग से बोल रहे होते हैं कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारा स्पिरिचुअल कल्टीवेशन तो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। और वो सुन के सुहेंग बोल रहा होता है मैं अपने लेट स्टेज में पहुंच चुका हूँ टॉप लेवल राइडर के और जल्दी ही मैं प्रोफेशनल लेवल में पहुंच जाऊंगा, तो क्या सोचते हो आप इस बारे में। और वो सुन के मास्टर बोल रहे होते हैं ये तो उम्मीद से भी बहुत ज्यादा है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है तुमने बहुत गेन करा है अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन से। और तो बोलते हम देखते जो मास्टर होते हैं
वो थंडर ईगल के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं जो फर्स्ट ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने क्रिएट करा है उससे ये सारे विंड थंडर ईगल अट्रैक्ट हो गए हैं। लेकिन जब मैंने देखा तुम अपने सोल के अंदर खोए हुए हो तो मैंने इन लोगों के साथ फाइट करना अच्छा नहीं समझा। और वो सब देख के स्वयं मनी मन सोच रहा होता है ये इतने लंबे टाइम तक डिफेंड कर सकते हैं, तो अभी तो कोई शक की बात नहीं कि इनके पास इतना बड़ा जगह है गिल्डेड सिटी में। और अगर मैं इनको मामूली राइडर के साथ कंपेयर करूं जो मेरा मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावरफुल है। और तुम्हें मास्टर बोल रहा होता है ये देखो मेरा फर्स्ट मेन फोर्स, तो अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता है इसको ट्रांसफॉर्म करने का तो फिर तो मैं तुमको तुरंत ही हॉरिजॉन्टली आसान पेनिनसुला में लेके जा सकता हूँ। और तब बोलते देखते हैं हम मास्टर अपने बीस्ट ब्लैक सिन को वापस समन कर लेते हैं और उसको देखने के बाद स्वयं बोल रहा होता है तो ये है ब्लैक सिन बीस्ट और ये इसका ट्रू अपीयरेंस है और ये मेन फोर्स का है मास्टर के। तो फिर पहले तो उसके एक ही स्किल से जो आइस ड्रैगन था वो एक ही झटके में मारा गया था। और तब बोलते हम देखते हैं वो जो सिन बीस्ट होता है कि करके उन थंडर ईगल्स को मार रहा होता है और उसका स्किल्स देखने के बाद जो स्वयं होता है वो बोल रहा होता है ये तो वही मूव है, ये जो ब्लैक सिन बीस्ट है ये तो सारे रेशियल लेवल के डिफरेंस को इग्नोर कर रहा है और इसके इफेक्ट में तो जरा से भी चेंज नहीं आया जब ये उस थंडर विंड ईगल के साथ फाइट कर रहा है। तो क्या ये वो उन 4 रूमर्ड लाइंजेसेस है और वो तो उस ईगल का एक रेशियल एबिलिटी है वाइल्ड गूस फॉर्मेशन और उसका इस्तेमाल करके वो सभी लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और भी सभी लोग मिलके ही एक अटैक करते हैं। और फिर तो हम देखते हैं वो सारे थंडर ईगल मिलके एक साथ ही अटैक कर देते हैं उस ब्लैक सिन बीस्ट के ऊपर। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है मास्टर का एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा है वो इस चीज को रोकना चाहते हैं और ये तो कॉम्बाइंड टेक्निक है जो कि 10 गुना खतरनाक है किसी भी टेरिफाइंग स्पीसीज से। और अगर पावर की बात करूँ ये इतना पावरफुल है जितना कि एक नाइटमेयर स्पीसीज का होता है। लेकिन तो हम देखते हैं वो जो ब्लैक सिन बीस्ट होता है वो भी अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर तुरंत ही अपने साइज को और ज्यादा बड़ा कर लेता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये किस टाइप का एबिलिटी है। लेकिन होते हम देखते हैं वो जो थंडर ईगल होते हैं वो सभी एक एक डायरेक्शन से अटैक कर रहे होते हैं उस ब्लैक सिन बीस्ट के ऊपर। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है एक नाइटमेयर स्पीसीज होने के नाते इनका जो इंटेलिजेंस है वो किसी ह्यूमन से कम नहीं है। तो फिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनसे कुछ भी नहीं होगा अब। और तब बोलते हम देखते जितने भी थंडर ईगल होते हैं वहां से चले जाते हैं और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है क्या वो सभी लोग अपने साथियों को बुलाने गए हैं। और वो सुन के मास्टर बोलते हैं नहीं, मेरे को अभी सीक्रेट रेलम के मास्टर ने मैसेज करा है तो अब ये जितने भी थंडर ईगल है वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो फिर हमको जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। और तब बोलते हम देखते हैं वो पूरा ग्लो करने लग जाता है और वो हंस रहे होता है हा हा हा। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है ये किस टाइप का एक्सप्रेशन है। मगर उतने मास्टर बोल रहे होते हैं तो चलो अब हम वापस चलते हैं। और फिर होते में स्वयं वहाँ पे डार्क एनर्जी देख के बोल रहा होता है वो फॉग, उससे तो मेरे को याद आया कुछ, ये तो एक सिन टाइप स्पीसीज है जो कि अल्टीमेट सिन को रिप्रेजेंट करता है। तो तभी सोचो मैं इसको ब्लैक सिन बीस्ट क्यों बुलाते हैं, मगर उनको ये कैसे मिला। मगर उतने हम देखते हैं मास्टर को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर तुरंत ही वो सुहेंग के सर पे मारते हुए बोलते हैं तुम अभी भी यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, घर नहीं जाना है क्या तुम्हें। और तब बोलते ही वो वहाँ से जाने लगते हैं। मगर उतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहेंग अपने ड्रैगन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि सुहेंग को अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड जो कि अब एक विंड थंडर ड्रैगन में बदल चुका है उसको न्यू स्किल सीखने की जरूरत है। लेकिन यही चीज जो उसका क्रिस्टल रॉक ड्रैगन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और भले अब वो छोटा सा पिड्डी अब अपने ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका है और अब सुहेंग के अंडर में ये अब एक 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा बन चुका है और उसका जो पूरा बॉडी है पूरी तरीके से क्रिस्टल आर्मर से घिरा हुआ है। लेकिन फिर भी वो अभी भी ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से मार खाता है और वो इस चीज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि जो ट्रेजर बीस्ट, एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री और जो डार्क प्रिंसेस होती है वो तीनों ही बिल्कुल ही अच्छे नहीं है फाइटिंग में। तो फिर यही जो बैटल है वो डेली का रूटीन बन गया और जो वो 3 ट्रेजर बीस्ट, एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री और जो डार्कनेस प्रिंसेस है वो तीनों ही बड़े मजे से रोज उनका फाइट देखते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक है कि ये जो क्रिस्टल रॉक ड्रैगन है उसका जो स्ट्रेंथ है वो डेली ही बढ़ता जाता है और अब वो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के सामने 3 सेकंड टिकने की जगह 10 सेकंड टिक जाता है। और दूसरी तरफ जो मास्टर है वो लगातार ट्रेवल कर देते हैं एसोसिएशन के मिशन को कंप्लीट करने के लिए और वो पूरे रास्ते में मटेरियल्स कलेक्ट कर रहे थे अपने आइस क्रिस्टल ड्रैगन लियोन के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो सुहेंग होता है वो अंकल ली के मदद से अपने मास्टर के लिए मटेरियल कलेक्ट करने के लिए ऑक्शन में गया और फिर वहां से वो मेटल उसने बाय कर लिया। भले ही वो मेटल बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है लेकिन उसका जो मास्टर जाओही है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। और फिर तो हम देखते हैं सुहेंग अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ बैठा हुआ होता है
जहाँ पे स्वयं उसको बोल रहा होता है तुमने ऑलरेडी ही 3 खा लिया है, तो फिर शायद तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो अब, है ना? और क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम ट्रेजर हंट नहीं कर सकते हो जब तक तुम आइसक्रीम नहीं खाते हो? हाँ। और तो सुनते हम देखते हैं वो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो स्वयं को चिढ़ाने लग जाता है, और वो देख के स्वयं भी बहुत गुस्से में आ जाता है। और फिर तो हम देखते ट्रेजर हंटिंग बीस्ट और एक आइसक्रीम खा रहा होता है, और वो देख के स्वयं उसके पीछे से बोलता है, हे अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना इतना ही पसंद है तो क्यों ना मैं एक बर्फ से भरे हुए स्टोरेज के अंदर तुम्हें डाल दूं, जिसके अंदर का टेम्परेचर -80 डिग्री होगा, और शायद तब जाके तुम अपने स्किल को एक्टिव कर पाओ। और ये जो स्किल है ट्रेजर कॉल, इस स्किल का इस्तेमाल स्वयं ने तब से नहीं करा है जब से उसका ट्रेजर हंटिंग बीस्ट एक ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन में बदल गया है। और इस स्किल का इस्तेमाल करके जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो किसी भी ट्रेजर का पता लगा सकता है। और अब पूरे 1 महीने बीत चुके होते हैं जब स्वयं और उसके जो मास्टर है वो वापस आए थे फीलिंग क्लिफ से, और जो लास्ट मटेरियल है जो कि चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उस आइस ड्रैगन लियोन के, जो कि है आइस वुल्फ आई बॉल, वो अभी तक भी नहीं मिला इनको। और वो देखने के बाद कि उसके मास्टर बहुत ही परेशानी के साथ घूम रहे हैं यहाँ वहाँ उस मटेरियल को ढूंढने के लिए, वो सब देख के स्वयं ने डिसाइड करा कि वो अपनी ट्रेजर हंटिंग बीस्ट की मदद लेगा और उसको रिक्वेस्ट करेगा उसका स्किल इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उसका जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो मना कर देता है, और वो बोलता है जब तक उसको 3 आइसक्रीम के बॉक्स नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं करेगा। और वो सब देखने के बाद जैसा कि नीचे है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का, स्वयं को लगा कि वो ट्रिक करेगा उसको, मगर वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर स्वयं उसको आइसक्रीम के बॉक्स लेके दे देता है, और फिर उतने हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो अपने स्किल का इस्तेमाल करने लग जाता है। और वो देख के स्वयं सोचता हुआ बोल रहा होता है ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा नजर आ रहा है मेरे को। और फिर होते हुए ट्रेजर हंटिंग बीस्ट अपने पंजे को उस मैप के ऊपर रखता है, और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है क्या तुम्हें मिल गया? और वो सुन के स्वयं बड़ा चिढ़ के बोल रहा होता है क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब रूल आउट हो चुका है। और वो तो हम देखते स्वयं बड़ा तेज का चिल्ला के बोलता है ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट। लेकिन उसमें सीन ये तो हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो बड़े मजे से बैठा हुआ होता है, और पीछे से स्वयं चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है मास्टर मास्टर, और उसके साथ जिसका ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो पूरा बर्फ से जमा हुआ होता है, और स्वयं बोल रहा होता है मास्टर मेरे को मिल गया। और सुन के मास्टर बोल रहा होता है तुमको क्या मिल गया है? और फिर स्वयं मैप में दिखाता हुआ बोलता है वो यहीं पे है। ट्रेजर कॉल के हिसाब से जो लास्ट इंग्रेडिएंट है आपके आइस क्रिस्टल लियोन के लिए वो यहाँ पे मिलेगा हमको। और वो जगह देख के मास्टर बोल रहे होते हैं ये डिजर्टेड एरिया अनसन पेनिनसुला का, जहाँ पे कोई लार्ज स्केल नहीं है गैदरिंग पैलेस का, जहाँ पे तो बस कुछ ही बिखरे हुए विलेज की कम्युनिटीज रहते हैं। और फिर उसमें वो स्वयं से बोलते हैं कुछ टाइम पहले वहाँ पे डिजास्टर वेव ने हमला करा था, तो अभी तो वहाँ पे जिंदगी की कोई निशानी नहीं है, तो क्या तुम श्योर हो वो एंशिएंट आइस वुल्फ आई बॉल वहीं पे मिलेगा हमको? और ये सुनकर स्वयं बोल रहा होता है मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं होता है ऐसा तो हम अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को थोड़ा और फ्रीज कर लेंगे। और फिर तो हम देखते ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को जो कि ठंड के मारे कांप रहा होता है, और उसकी हालत देख के मास्टर हंस रहे होते हैं। लेकिन होते में जो मास्टर और स्वयं होते हैं उस मैप में मार्क देख के मास्टर के ड्रीम बटरफ्लाई के ऊपर बैठ के वहां से जाने लगते हैं। और रास्ते में जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो अपने ट्रेजर कॉल स्किल का इस्तेमाल करता है रास्ते को ठीक करने के लिए। और फिर लास्ट में उन लोगों ने फाइनल मार्क को लॉक कर लिया जो कि था नॉर्थ में ड्राई सिटी में। और एक टाइम पे उस जगह में बहुत ही बड़ा शहर था, यहाँ तक कि गिल्डेड सिटी से भी बड़ा, लेकिन हजारों साल पहले इस जगह को डिजास्टर वेव ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया, और फिर उस जगह में पूरा रेडिएशन से भर गया, और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स का घर बन गया, और उस वजह से जो वो जगह है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन गया। और इसी वजह से जो टॉप लेवल के राइडर्स हैं वो लोग भी अपना पाँव रखने से डरते हैं उस जगह में। लेकिन किस्मत से ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के ट्रेजर कॉल का इस्तेमाल करने के बाद जो उनको लोकेशन मिला उस आइस वुल्फ आई बॉल का, वो उस जगह के सेंट्रल एरिया में नहीं था, लेकिन वो जंक्शन में था उस ड्राई सिटी के और एक विलेज में जो कि गैदरिंग पैलेस में ही आता है। और फिर तो हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो उनको इशारा देके बता रहा होता है, और वो देखने के बाद मास्टर और स्वयं वहाँ पर रुक जाते हैं, और स्वयं बोल रहा होता है क्या वो नीचे है? और फिर उतने में वो नीचे आ जाता है, और फिर तुम्हें बताया जाता है आसमान से देखने में और नीचे आने में बहुत ही ज्यादा अंतर है। और भले ही स्वयं ने बहुत सारे स्टॉर्म्स का सामना करा है अभी तक, मगर ये सब देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि वो जो वार्म विलेज था वो पूरा खत्म हो चुका था, और वहाँ चारों तरफ डार्क ब्राउन ब्लड के स्टेन थे जो कि इतने लंबे टाइम होने की वजह से सूख चुके थे, लेकिन पूरा आसमान में हल्का फुल्का ब्लड के स्मेल भी था। और मास्टर जो स्वयं होते हैं उनको पता है कि ये जो जगह है बहुत सारे कॉप्स का घर बन चुका है इतने सालों में। अब वो सब देख के मास्टर स्वयं से बोलते हैं आगे जाओ और यहाँ वहाँ देखना बंद करो तुम, जिससे पहले तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि यहाँ पे
ह्यूमंस के कॉर्प्स रखे हुए हैं जिनको उस डिजास्टर वेव ने मार दिया था। अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि वो जो डिजास्टर क्रीचर्स होते हैं वो सब कुछ खा जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक हड्डी भी नहीं छोड़ते हैं पीछे। और ये सुन के स्वयं बोल रहा होता है मास्टर आपका शुक्रिया। और ये सुन के मास्टर बोल रहे होते हैं ब्राइट मेरे को शुक्रिया बोल के कुछ भी नहीं होगा, तो फिर जल्दी से बड़े हो जाओ तुम, क्योंकि ब्लैक लैंटर्न कासल को तुम्हारी जरूरत है। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि उत्तम उसका ट्रेजर हंटिंग बीस्ट इशारा करते हुए दिखाता है। और वो देख के स्वयं बोलता है अच्छा तो तुमको मिल गया वो। और तो सुनते हम देखते जो मास्टर होते हैं वो अपने स्कारलेट बुल्फ को बाहर सामान कर लेते हैं। और जैसे वो बुल्फ बाहर आता है वो तुरंत अपने स्किल का इस्तेमाल करके जमीन को खोदने लग जाता है। और वो देख के मास्टर बोल रहे होते हैं सरप्राइजली यहाँ पे तो कुछ है। और ये जो जगह है ये मीनार से बहुत ही ज्यादा किलोमीटर दूर है, लेकिन तब भी इसने इसको ढूंढ लिया है, तो ये है इसका ट्रेजर कॉल। तो अगर हमको वो चीज अभी मिल गया यहाँ पे तो फ्यूचर में तुमको अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ और भी अच्छे से पेश आना होगा। और हम देखते हैं मास्टर की ये बात सुन के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन उत्तम हम देखते हैं वो जो स्कारलेट बुल्फ होता है वो रोर करने लग जाता है। और वो देख के मास्टर बोल रहे होते हैं देखने में तो ऐसा लग रहा है वो दूसरे क्रिएचर से निकल जाने के डर से यहाँ से निकल चुका है। लेकिन उस चीज का हमको क्या करना है इस एंशिएंट आई वुल्फ आई बॉल से जिसको हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और ये सुनकर हम देखते जो स्वयं होता है वो बहुत ही नजदीक से उस जगह को देखने लग जाता है। और अगले पल हम देखते वो बहुत ही तेज का चिल्ला के बोल रहा होता है मास्टर यहाँ पे तो आइस है। और तब सुनते ही जो मास्टर होते हैं वो अपने स्कारलेट बुल्फ को ऑर्डर देते हैं उस बर्फ को तोड़ने के लिए। और तब सुनते वो स्कारलेट बुल्फ उस बर्फ को तोड़ देता है। और अगले पल हम देखते हैं वहाँ पे वो आई वॉल होता है। और वो देख के जो मास्टर होते हैं वो खुश होकर बोल रहे होते हैं तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि हमको सारा मेटल्स मिल चुका है, तो अब टाइम आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन करने का। और अगर ब्लैक लैंटर्न कासल के ऊपर भी और एक डिजास्टर वेव हमला करता है तो वो भी फिर एक डेड जोन में बदल जाएगा इस बारी तो। और वो तो हम देखते हैं वो सभी लोग गिल्डर सिटी में वापस आ जाते हैं। और जहाँ पे जो स्वयं होता है वो अपने मास्टर के लिए एक स्पेशल मेडिसिन को तैयार करता है और उसको उनके आइस क्रिस्टल लियोन को दे देता है। और फिर होते में जो मास्टर होते हैं वो सारे इंग्रेडिएंट को वहाँ पे लेके आ जाते हैं जो कि चाहिए होता है उनके क्रिस्टल आइस लियोन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और रही बात स्वयं की, उसके पास एक जरूरी चीज है करने के लिए, वो ये है कि वो अपने विंड थंडर ड्रैगन के साथ क्रिस्टल रॉक ड्रैगन के साथ ट्रेनिंग करता होता है। लेकिन एक बीस्ट का जो ताकत होता है वो हमेशा एक रियल बैटल में ही निकल के आता है। तो इसी वजह से जो मास्टर है उसने स्वयं को सजेस्ट करा कि वो गिल्डेड सिटी के पिसोडियन में जाके फाइट करे। तो यहीं पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, स्वयं उस पोडियम में जाके किसके साथ फाइट करेगा, ये सब जानेंगे हम बाबा के एपिसोड में। तब तक के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।